नमस्कार दोस्तों। आज एक नया वीडियो आपके बीच में लेके आए हैं। यह है राजस्थान के लोक देवता सीरीज और आज आपके बीच में लेके आए हैं देवनारायण भगवान का वीडियो। इनकी जीवनी, उनका जीवन, उनके जीवन के बारे में सारी जानकारी आपको आज हम इस वीडियो में देंगे। राजस्थान के जितने भी लोक देवता, सभी लोक देवता के मेन मुख्य किरदार में गायें होती हैं। यानी गायों की सेवा के लिए उनके मुख्य पालन, उनका धन गाया ही होता है। गायों की सेवा के लिए उनका बलिदान होता है और वो देवता कहलाते हैं। इसी तरह देवनारायण भगवान भी गायों के पालन के लिए जाने जाते हैं। ये गुर्जर जाति के मुख्य रूप से इष्ट देवता है। देवनारायण का जन्म लगभग 1243 ईस्वी में माघ शुक्ल पक्ष की सातों के दिन माना गया है। एक अन्य तिथि विक्रम संवत 1968 और ईस्वी सन 1911 हमें मिली है। दोस्तों, कौन सी तिथि सत्य है ये हम सत्यापित नहीं कर रहे हैं अभी। इनका जन्म स्थान मालासेरी बताया गया है। इनकी माता का नाम साधु गुजरी या सैडू गुजरी था और इनके पिता बगड़ावत भोज बगड़ावत यानी राजा भोज इनके पिता थे। देवनारायण भगवान को विष्णु का अवतार माना जाता है। विष्णु के अवतार में मुख्य किरदार गायों चराने और कृष्ण के नजदीकी अवतार माना जाता है। भगवान देवनारायण को राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में सारे इलाकों में भगवान देवनारायण की एक विशेष महिमा जनता के बीच में विद्यमान है। इनका जन्म एक प्रसिद्ध परिवार मंडल जी गुर्जर परिवार में हुआ था। मंडल जी विशाल देव गुर्जर जो अजमेर प्रशासन करते थे, विशाल देव गुर्जर या विशाल देव चौहान जिनके भाई थे, और इन्होंने लगभग विशाल देव गुर्जर ने 8वीं शताब्दी के आसपास अजमेर प्रशासन किया था। तोमर जाति के राजवंश थे, उनको दिल्ली पर कब्जा करने में भी मदद की थी विशाल देव गुर्जर ने। मंडल जी गुर्जर के वे हरिराम जी से वे बागजी और बागजी के 24 पुत्र हुए थे। 24 पुत्रों में सबसे बड़े थे बगड़ावत भोज के पुत्र वे थे देवनारायण, भगवान देवनारायण जो विष्णु के अवतार माने गए हैं और गुर्जरों के इष्ट देव हैं। भोज बहुत बड़े गोपालक थे। ये गायें, अपार गायें थे इनके पास में, और ये गायों की रक्षा करते करते शहीद हो गए। तब देवनारायण का जन्म नहीं हुआ था। राजा भोज राण भिनाय के शासक, जो राजा भोज के दुश्मन था, उनके साथ युद्ध करते हुए अपने भाई समेत वीरगति को प्राप्त हो गए। जब युद्धवान था ना, उससे पहले दुर्जनसाल और बगड़ावतों के बीच में घनी मित्रता थी और दुर्जनसाल और बगड़ावत आपस में धर्म भाई थे। कहते हैं रानी जयमती को वचन के अनुसार बगड़ावतों ने अपना सिर दान में दे दिया और ये युद्ध खारी नदी के किनारे पे लड़ा गया। देवनारायण के जन्म के बाद उनकी माता, देवनारायण की माता देवनारायण को लेके अपने पीहर यानी देवनारायण के ननिहाल चली गई और वहां पे बिनाई के शासक का डर था कि बिनाई के शासक कहीं हमला न कर दे। जब देवनारायण 10 वर्ष के हुए तब वो वापस अपने पिता का मृत्यु का बदला लेने के लिए आ रहे थे। तब बीच में उनका विवाह हुआ। जब देवनारायण अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए वापस राजस्थान लौट रहे थे, तब बीच में धारा नगरी में जय सिंह देव परमार की पुत्री पीपल दे से उनका विवाह करवाया गया 10 वर्ष की आयु में। वापस वो अपने स्थान पे लौटे और अपने पिता की मृत्यु का बदला लिया उस शासक और क्रूर आतताई को मार करके। देवनारायण के विवाह की 3 पत्नियां मानी गई है, जो भी शास्त्रों में लिखी गई है। पीपल दे, नाग कन्या और दैत्य कन्या, 3 रानियों का नाम शास्त्रों में आता है। दोस्तों, देवनारायण की सेना के बारे में एक विशेष ग्वाले थे और उनके पास माना जाता है बहुत अपार पशुधन था। यानी शास्त्रों में, किताबों में, इतिहास की किताबों में उनके पास लगभग 98,000 यानी 1 लाख के आसपास गायों का होना बताया गया है। इतना बड़ी गायों का काफिला, भगवान कृष्ण के समान उनको गोपालक बताया गया है। देवनारायण का भारत की जनता में या विशेषकर राजस्थान के गुर्जर समाज में एक विशेष महत्व था। उन्होंने अपने जीवन काल में लोगों के बीच में खुशियां बांटी, लोगों के बीच में अपना दुख दर्द बांटा, उनके साथ उनके जैसे रहे और यहाँ तक कि उन्होंने अपना जीवन पूरी
जन सेवा और गौ सेवा में लगाया, वो लोगों के बीच में एक चमत्कारिक देवता के रूप में उभरे। यानी लोगों की भलाई करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। उनका जीवन एक महानता की गाथा छोड़ के गया पीछे। बगड़ौतों के गुरु रूपनाथ थे। रूपनाथ ने एक विशेष गाय दी थी, जिस गाय की देवनाथ हमेशा पूजा करते थे। वो हमेशा उठते ही उस गाय का दर्शन करते थे। देवनारायण का मूल स्थान अजमेर के निकट नाग पहाड़ी के पास है। अन्य मूल स्थान भी हैं जो हम आपको बता रहे हैं। देवनारायण का अन्य मूल स्थान भीलवाड़ा के आसिंद में है। खारी नदी के निकट देवनारायण का विशेष मंदिर बना हुआ है। देवनारायण के चित्तौड़ के आसपास चित्तौड़, भीलवाड़ा, टोंक आदि जिलों में विशेष देवालय बने हुए हैं, जहाँ पर देवनारायण का विशेष गढ़, उनकी पूजा वहीं पर सबसे ज़्यादा विशेष मात्रा में की जाती है। उनके मंदिर को देवरे कहते हैं। राजस्थान के अधिकतर देवताओं के मंदिर को देवरे ही कहा जाता है। लोक देवता के मंदिर को राजस्थानी भाषा में स्थान, थान या देवरे कहा जाता है। देवनारायण के मंदिर को देवरे कहते हैं। देवनारायण भगवान का अंतिम समय, यानी अभी ब्यावर तहसील पड़ती है राजस्थान में। ब्यावर तहसील के एक देवमाली स्थान है, वहां पर अंतिम समय भगवान देवनारायण ने बिताया। उनकी पत्नी पीपलदेव ने आग्रह किया, जब देवनारायण स्वर्ग लोक जा रहे थे तो उनसे पहले उनसे पुत्र विहीन न छोड़कर जाने की आग्रह किया। मेरे कोई पुत्र नहीं है, आप मेरे को पुत्र प्रदान करके जाओ। तो देवनारायण भगवान ने वो आग्रह माना। तो पीपलदेव ने एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया। पुत्र का नाम था बिला और पुत्री का नाम था बिली। कहते हैं देवनारायण का पुत्र बिला था, वही देवनारायण का सबसे पहले पुजारी बने, जिन्होंने देवनारायण की सबसे पहले पूजा की। देवनारायण की गाथा उनके भोपे गाते हैं और बाबूजी की पड़ जैसे प्रसिद्ध है राजस्थान में, वैसे ही फड़ देवनारायण की प्रसिद्ध है। कपड़ों पर देवनारायण की लीला चित्र, जीवन लीला के चित्र उकेरे जाते हैं और उन चित्रों के माध्यम से जनता के बीच में गा के सुनाई जाती है। कहते हैं इस फड़ में 335 गीत हैं और लगभग 1200 पन्नों में ये समाई गई है। इसमें लगभग 15,000 पंक्तियां भी कहते हैं कि 15,000 पंक्तियों में ये फड़ लिखी गई है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? हमारी छोटी सी पेशकश आपको कैसी लगी? दोस्तों, इस जानकारी में जो भी त्रुटियां हैं उनके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और अगले वीडियो में सुधार कर सकते हैं। किस प्रकार हमारी पेश करने की जो कला है उसको किस प्रकार सुधार कर सकते हैं, आप कमेंट करके जरूर बताइए। हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारा वीडियो देखने के लिए, यहाँ तक देखते देखते यहाँ तक पहुँचने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में। थैंक यू।